जय हिंद दोस्तों। सीए मोहित गुप्ता दिस साइड और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like-minded traders and discuss option strategies, adjustments, and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी 50 ने आज एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहाँ पर 15,500 के लेवल के आसपास हमें सपोर्ट दिखाई। तो निफ्टी के लिए 15,500 का लेवल एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड इनफैक्ट आप निफ्टी का फ्राइडे का लो जो कि 15,450 के आसपास है, उसको एक अपनी सपोर्ट का लेवल यहाँ पर मान सकते हो। तो निफ्टी के अंदर आपके पास इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर 15,450 टू 500 का लेवल निकल कर आएगा। वहीं पर रेजिस्टेंस साइड पर आपको क्लियरली पता है कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो कि 5,900 के लेवल के आसपास है, वो निफ्टी का यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, जिसके बाद हमारे पास 16,000 लेवल के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी निफ्टी के अंदर रहेगी, जिसको कि ब्रेक करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा अगर बाकी सभी सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो मेनली निफ्टी आईटी एंड बैंक निफ्टी को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये निफ्टी अपने 16,000 लेवल को ब्रेक कर पाए एक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर। सो निफ्टी की आपको जो इमीडिएट रेंज रहेगी वो 15,500 टू 15,900 के लेवल की रहेगी। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आपने क्लियरली देखा आज कि बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी ने 33,900 के आसपास का हमें लो दिखाया, जो कि इसका फ्राइडे का भी ऑलमोस्ट लो था। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो सपोर्ट लेवल मार्क करनी है वो 33,900 टू 34,000 की सपोर्ट मार्क करनी है। बैंक निफ्टी के लिए ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी, जिसके ब्रेक के बाद बैंक निफ्टी डेफिनेटली हमें 33,500 के लेवल से भी नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। एंड देन बैंक निफ्टी अगेन हमारा थोड़ा सा बियरिश मोड के अंदर नज़र आएगा। लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 34,000 एंड 33,900 के लेवल के बीच में रहेगी। वहीं पर बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा फिर से गैप डाउन हमें अगर ओपनिंग देती है, देन बैंक निफ्टी के लिए ये 35,000 टू 34,800 का लेवल या 900 का लेवल आप बोल सकते हैं कि 34,900 टू 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देखो, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। आप इस लेवल के पास यहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी इन लेवल के पास थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो कि 34,900 टू 35,000 के लेवल के आसपास है, राइट। प्रोवाइडेड अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग में इस लेवल को ब्रेक कर देता है एंड 35,000 के लेवल पे थोड़ी सी सपोर्ट हमें दिखाता है, देन बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी वो 35,500 के लेवल की रहेगी, जो कि मैं आपको काफ़ी पिछली वीडियोस में बताया है कि बैंक निफ्टी कैसे इस लेवल के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म करके हटा है। तो बैंक निफ्टी के लिए 35,500 को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ रहेगा, जिसके बाद डेफिनेटली 36,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास रेडी है। तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी क्लियरली यही डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको कि हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। वहीं पर साथ ही साथ रिजल्ट्स की भी बात कर लेता हूं। तो 22 जून यानी कि कल हमारे पास जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके अंदर नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एनएमडीसी लिमिटेड। तो आपको इनको डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। एंड एनएमडीसी की जो आईवी है वो भी 95 है, मतलब कि 95% ऑफ द टाइम इसकी आईवी सबसे हाई चल रही है, जो कि यूजुअली इसकी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी डेटा पे। इक्विटी डेटा के अंदर मार्केट ब्रेथ आज गेनर्स के फेवर में थी, जहां पर हमें 303 शेयर्स के अंदर गेन देखने को मिला एंड 191 शेयर्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं 7 शेयर ऐसे भी थे जिसके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। टॉप गेनर्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर टॉप गेनर्स यानी कि 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में नाम रहे वेंकीज इंडिया लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा भी यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर HFCL लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, बंधन बैंक, त्रिवेणी टर्बाइन, TV18 ब्रॉडकास्ट एंड मॉयल लिमिटेड जैसे नाम रहे। वहीं पर टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर 3% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर में नाम रहे राजेश एक्सपोर्ट्स, क्वेस्ट कॉर्प, UPL लिमिटेड, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़, TCN क्लोथिंग्स एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस, जो कि सेबी की नोट के चलते हुए यहाँ पर जिस रीज़न से इसने सर्किट्स लगाना स्टार्ट करा था, उसी रीज़न की वजह से अब ये हमें आज लोअर सर्किट के ऊपर दिखा। तभी हम आपको बोलते हैं कि न्यूज़ बेस्ड आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए। F&O स्टॉक जिनका डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा रहा, उनकी बात करें तो हमें ये लिस्ट देखने को मिली, जहाँ पर
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का वीकली एवरेज 40% था, बट इस बार हमें उसका 62% देखने को मिला। वहीं पर आप यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का भी देखेंगे, वीकली एवरेज 38% था, लेकिन अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट राइज हमें डिलीवरी परसेंटेज में देखने को मिला। वहीं पर कंप्लीट लिस्ट में अगर आपको कॉल आउट करके बोलूँ तो इन्फोसिस लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, HDFC लाइफ, ITC, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोलगेट, डाबर, ICICI प्रूडेंशियल, TCS एंड L&T हमें देखने को मिले, जिनका डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 50% रहा। इसके अंदर अगर आप कॉमनली देखें तो आपको कॉमनली यहाँ पर पता चल रहा है कि TCS एंड इन्फी ये आपके IT सेक्टर के स्टॉक्स निकल कर आए हैं। वहीं पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, डाबर ये आपके ऑलमोस्ट एक तरह से FMCG के कंपनीज़ के अंदर निकल कर आए हैं। एंड साथ ही साथ आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी आपको एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली। तो ऐसे सेक्टर वाइज भी आप इनके अंदर देख सकते हैं कि किन सेक्टर के अंदर थोड़ी सी हमें देखने को मिली। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि IT, FMCG एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमें थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का देखने को मिला। लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो सिर्फ एक स्टॉक के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जो कि है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। लॉन्ग बिल्डअप आपको पता है कि लॉन्ग बिल्डअप के अंदर क्या होता है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि प्राइस के इंक्रीज़ के साथ साथ वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज़ होना, जो कि हमें दिखाता है कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स का वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं पर शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो एक स्टॉक के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला, जो कि मदरसन सुमी लिमिटेड है। इसके प्राइस के गिरने के साथ साथ इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला, जो कि हमें दिखाता है कि यहाँ पर सेलर्स का प्राइस के गिरने के साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ा तो इन्होंने अपनी सेल पोजीशन को इंक्रीज़ किया। टोटल 49 स्टॉक के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसके अंदर नाम रहे बॉश लिमिटेड, कमिंस इंडिया, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, PVR, आइशर मोटर, गोदरेज कंज्यूमर एंड ऐसी ही कंप्लीट 49 स्टॉक की लिस्ट है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि प्राइस के गिरने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी गिरावट, मतलब कि जैसी प्राइस के अंदर गिरावट आई तो यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी उन्होंने अब प्राइस के गिरने के साथ साथ यहाँ पर अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन शेयर्स के अंदर थोड़ी गिरावट हमें और देखने को मिली। मेन चीज़ देखने वाली ये है कि 104 स्टॉक के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी कि हम तभी मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मार्केट जैसी थोड़ी सी ऊपर बढ़नी शुरू हुई, उसने 15,600 ब्रेक करा, ठीक है, तो क्या होता है उससे कि वहाँ पर शॉर्ट्स के अंदर बुकिंग होनी स्टार्ट हुई। तो जैसी शॉर्ट्स के अंदर लोग अपनी कवरिंग करना स्टार्ट करे, ट्रेडर्स ने अपनी कवरिंग शॉर्ट्स के अंदर प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करा, तो उससे मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी कवरिंग देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो टोटल 104 स्टॉक के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक स्टीप थोड़ी सी मूव देखने को मिली। आज इंट्राडे के अंदर एक अच्छी हमें अपसाइड मूव देखने को मिली, एक अच्छा गैप डाउन के बाद। तो वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन आप बोल सकते हैं कि आज हमें मार्केट में मूव देखने को मिली, जिसके अंदर टॉप 5 नेम में अगर आपको बोलूँ JSW स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, AU स्मॉल फाइनेंस एंड IDFC फर्स्ट बैंक जैसे नाम रहे। तो टोटल 104 स्टॉक के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। कैश डेटा की बात करें तो DIIs ने यहाँ पर 138 करोड़ की बाइंग करी, बट FIIs ने 1244 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पर सेलिंग करी, जिसकी वजह से हमारे पास नेट इनकी DIIs एंड FIIs की पोजीशन नेट सेलर के ऊपर खड़ी हुई मिली है, जहाँ पर 1106 करोड़ की यहाँ पर इनके द्वारा हमें सेलिंग देखने को मिली कैश मार्केट के अंदर। वहीं पर मंथ टू डेट की बात करें तो DIIs हमारे नेट सेलर पोजीशन पर रहे, वहीं FIIs हमारे नेट बायर पोजीशन पर रहे 4600 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग के साथ। चलते हैं डेरिवेटिव डेटा के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं रिटेल ट्रेडर से। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश थे एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बुलिश थे, जहां पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने शॉर्ट को कवर कर लिया एंड एडिशनल यहां पर थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी बनाकर गए। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर बिल्डअप करा, मतलब कि लॉन्ग पोजीशन के अंदर इन्होंने और एडिशन करी, जो कि एक बुलिश साइन हमें यहाँ पर दिखाता है। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन पर रिटेल इन्वेस्टर्स का बेयरिश व्यू रहा एंड स्टॉक ऑप्शंस पर भी इनका बेयरिश व्यू रहा, मतलब कि फ्यूचर पर इनका बुलिश व्यू रहा एंड ऑप्शंस के ऊपर इनका बेयरिश व्यू रहा, नेगेटिव व्यू रहा। जहां पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर और एडिशन करी, मतलब कि कॉल को और सेल करा। वहीं पर पुट्स के अंदर जो इनके शॉर्ट्स थे उनको इन्होंने थोड़ा सा कवर करा। वहीं पर कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग्स को कवर करा एंड पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करा, मतलब कि यहाँ पर कॉल के अंदर इन्होंने सेलिंग करी एंड पुट्स के अंदर इन्होंने बाई करी, दोनों ही इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, जो कि एक बेयरिश साइन हमें दिखाता है इनका ऑप्शंस के ऊपर।
DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो DIIs का इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बुलिश व्यू था, बट स्टॉक फ्यूचर्स पर इनका बेरिश व्यू था। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑपोजिट व्यू इनका स्टॉक फ्यूचर्स पर था, बट इंडेक्स फ्यूचर पर तो इनका बुलिश व्यू था। जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करा, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर और एडिशन करी, मतलब कि और ज़्यादा इन्होंने स्टॉक फ्यूचर के अंदर सेलिंग इंक्रीज़ करी। वहीं पर DIIs का इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के अंदर रिटेलर से बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि बुलिश व्यू रहा। जहाँ पर इंडेक्स पुट ऑप्शन में इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर अनवाइंडिंग करी, वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर कवरिंग करी, जो कि एक हमें बुलिश व्यू दिखाता है। चलते हैं मार्केट के की प्लेयर्स के ऊपर, जिनका नाम है FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो इनका बेरिश व्यू था, बट स्टॉक फ्यूचर्स पर इनका बुलिश व्यू था। यानी कि इनका व्यू कंप्लीटली हमारे यहाँ पर DIIs के ऑपोजिट रहा। मतलब कि जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर पर DIIs का बुलिश व्यू था, इनका बेरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स पर DIIs का बेरिश व्यू था, इनका बुलिश व्यू है। इन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग्स के अंदर कवरिंग करी, मतलब लॉन्ग के अंदर अनवाइंडिंग करी, फ्यूचर्स को इंडेक्स फ्यूचर को सेल करा। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने अपनी लॉन्ग के अंदर एडिशन करी, मतलब कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने बाइंग करी, जो कि एक बुलिश व्यू हमें दिखाता है। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस पर इनका न्यूट्रली बुलिश व्यू रहा एंड स्टॉक ऑप्शन पर भी इनका न्यूट्रली बुलिश व्यू रहा। जहाँ पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपनी 11,000 कॉल्स को ऐड करा, वहीं पर पुट ऑप्शन में इन्होंने 5,500 कॉल पुट को ऐड करा। मतलब कि ऑलमोस्ट 1:2 की रेशो से इनका बुलिश साइड पर यहाँ पर आज इंट्राडे में हमें कॉल साइड पर ज़्यादा वेट देखने को मिला। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर करा एंड पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी, मतलब कि पुट को थोड़ा सा बाय करा एंड कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स को थोड़ा सा कवर करा, मतलब कि कॉल को यहाँ पर बाय करा, जो कि एक बुलिश पोजीशन हमें दिखाता है, एंड पुट ऑप्शन का बाय करना बेरिश पोजीशन दिखाता है। बट क्योंकि पुट ऑप्शन की बाइंग इनकी स्टॉक कॉल ऑप्शन से इमटेरियल है, तो हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर इनका न्यूट्रली बुलिश व्यू हमारा स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर हमें देखने को मिला। चलते हैं प्रोप्राइटरी फर्म्स के ऊपर यानी कि प्रोज के ऊपर। प्रोज की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर भी इनका बेरिश व्यू था एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बेरिश व्यू था। इंडेक्स फ्यूचर पर प्रोज ने अपनी लॉन्ग्स को कवर कर लिया एंड इतना ज़्यादा कवर करा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ये यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर गए, मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर पर इन्होंने एक्स्ट्रा आज सेलिंग भी करी। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर थोड़ी सी अनवाइंडिंग करी, जो कि एक हमें बेयरिश व्यू दिखाता है। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन दोनों के ऊपर ही प्रोज की बुलिश व्यू रहा आज, जहां पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर करा, वहीं पर पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग्स को फुली कवर कर लिया एंड एक्स्ट्रा यहाँ पर पुट की सेलिंग भी करके गए हैं। मतलब कि इंडेक्स ऑप्शन पर इनका यहाँ पर बुलिश व्यू देखने को मिला, जहाँ पर कॉल को इन्होंने बाय करा है एंड पुट्स को इन्होंने सेल करा है। तो पुट को सेलिंग एंड कॉल की बाइंग हमें यहाँ पर बुलिश व्यू दिखाती है। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने शॉर्ट्स को कवर करा एंड पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग्स को कवर करा। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों के अंदर ही इनका सेम व्यू रहा, जहाँ पर कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने बाइंग करी एंड पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने सेलिंग करी, जो कि एक हमें मार्केट के अंदर बुलिश व्यू दिखाता है प्रोप्राइटरी फर्म्स के द्वारा। चलते हैं हमारे की डेटा के ऊपर, जो कि है हमारा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 16,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर है निफ्टी के अंदर इस मंथली स्ट्राइक में, जो कि हमें दिखाता है कि निफ्टी के लिए 16,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पर, और हो सकता है कि निफ्टी 60,000 को ब्रेक ना कर पाए इस जून के मंथ के अंदर, राइट। इस 16,000 के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला वो 15,800 एंड 15,900 के लेवल पर देखने को मिला। तो आप यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाली जोन 15,800 15,900 या फिर कंजर्वेटिवली आप 15,900 टू 16,000 का लेवल बोल सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी के लिए वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 15,900 टू 16,000 का लेवल हमारे पास निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहीं पर सपोर्ट साइड पर देखें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 15,000 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिला एंड उसके बाद हमें 15,500 एंड 15,600 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। तो क्लियरली आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 15,000 की तो लॉन्ग टर्म हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट डेफिनेटली रहेगी एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी, एंड 16,000 की हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगा 15,000 एंड 16,000 तो डेफिनेटली। बट अगर आप इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,500 की आपके पास सपोर्ट रह सकती है, जो कि 15,500 टू 15,600 एग्रेसिव ट्रेडर वहाँ पर मान के चल सकता है, एंड कॉल साइड पर 15,800 टू 15,900 की आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस रह सकती है। तो 15,500 हो सकता है कि आपको 15,500 टू 15,900 के बीच में आज आपको जून मंथ की एक्सपायरी देखने को मिले। बट मार्केट के अंदर अगर ऐसी अपसाइड पे मोमेंटम चलता रहा देन डेफिनेटली आपको 16,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है एंड मार्केट आपको सरप्राइज भी कर सकती है शायद 16,000 को ब्रेक करके। एंड जैसे मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो कोई
इसमें भी सरप्राइज़ की बात नहीं रहेगी अगर निफ्टी 15,500 को भी ब्रेक कर देता है। तभी यहाँ पर पोजीशन थोड़ी लाइट रखनी चाहिए जब मार्केट के अंदर हमें ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखनी शुरू हो जाए, राइट। यहाँ पर मार्केट के अंदर आप देखो कैसे आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 15,500 से 15,700 मतलब कि 250 पॉइंट की कैंडल, अगर 300 पॉइंट की कैंडल्स आपको दिख रही हैं और मार्केट एट द मनी स्ट्रैडल के ऊपर जब प्रीमियम्स ही 200 रुपये के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पे इनसेन मूवमेंट्स हमें शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जब निफ्टी ने दोजी लगाया था, मैंने तब भी आपको बोला था कि नॉर्मली जब ऐसे मार्केट के अंदर दोजी लगता है दैन हमें थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलता है। आप यहाँ पर वीडियो अगर इस दिन की देखेंगे दैन आपको पता चलेगा कि उस दिन हमने क्या बात करी थी। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको वॉर्न भी करा था कि डेफिनेटली दोजी के बाद हमें काफ़ी बार यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड देखने को मिला। जब भी हमने अप ट्रेंड के अंदर दोजी देखा दैन हमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बट मैंने आपको साथ ही साथ इस दोजी की भी एग्जांपल दी थी कि है तो ये भी दोजी था, बट इसके बाद भी हमें चाहे थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला, बट लेकिन वो सस्टेन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इस दोजी के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा पुल बैक देखने को मिला और यहाँ से अब मार्केट दोबारा से अप साइड पर जाने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि 15,900 के लेवल पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस करे एंड देन हमें 15,700 के लेवल तक देखने को मिले एंड देन मार्केट अप साइड पर जाए। एंड ऑपोजिट इसका ये भी हो सकता है कि मार्केट डेफिनेटली नीचे वाली साइड पर आए, 15,500 पे फिर से थोड़ी सी सपोर्ट दिखाए एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके देन मार्केट डाउन साइड पे आए। तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद, बड़ी मूवमेंट्स के बाद मार्केट की प्रेडिक्शन करना बिल्कुल गलत होएगा और आपको करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी लिमिट में रखनी चाहिए और आपके नॉर्मल ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको ट्रेडिंग वहाँ पर कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल 15,500 टू 5,900 की मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आपके पास निफ्टी के अंदर रेंज रहेगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 16,000 की स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला, जिसके बाद 15,900 की स्ट्राइक के ऊपर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला एंड पुट साइड पर 15,600 एंड 15,500 के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। तो डेफिनेटली आपके लिए ये दोनों स्ट्राइक एक सपोर्ट का काम कर सकती हैं एंड आपके लिए ये दो स्ट्राइक एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं। इन दोनों के बीच में आप अपनी ट्रेडिंग रेंज ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 35,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट अब राउंड फिगर या कि साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल बैंक निफ्टी के लिए 35,000 का लेवल हमारे लिए कर सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी देन डेफिनेटली हमारे पास 36,000 एंड इवन 35,500 की यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल रहेगी। सो 35,000 के बाद आपको पता है क्लियरली, चार्ट के ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि कैसे 35,500 का लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इसको ब्रेक करता है देन डेफिनेटली आपको स्क्रीन्स के ऊपर 36,000 का लेवल वहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए आप रेजिस्टेंस लेवल 35,500 को मार्क कर चलें। और वहीं पर पुट साइड पर बात करें तो 33,000, 34,000 एंड 33,500 के लेवल हमें देखने को मिले। तो पुट साइड के ऊपर आपका 34,000 का लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी ने आज भी जिसको संभाला एंड फ्राइडे के पैनिक के अंदर भी 33,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने अपनी सपोर्ट फाइंड करी। तो 34,000 का लेवल आपके लिए यहाँ पर क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी में रह सकती है एंड 35,500 टू 36,000 की आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी। वहीं पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 37,000, 35,500 एंड 34,900 के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला एंड पुट साइड में 33,000, 34,000 एंड 33,500 के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि निफ्टी के अंदर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए 15,500 या 15,450 जो कि फ्राइडे का लो था, वहाँ से लेके आप 16,000 की रेंज मान सकते हैं, 500 पॉइंट की निफ्टी की रेंज। और थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टर 15,600 टू 5,900 की यहाँ पर 300 पॉइंट की रेंज अपनी मान सकता है और यहाँ पर ये उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। वहीं पर बैंक निफ्टी के लिए 34,000 टू 36,000 एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है एंड वहीं पर 34,000 या फिर 34,500 अगर बैंक निफ्टी कल हमें थोड़ा सा 35,000 का ब्रेक दे देता है देन 34,000 एंड 35,500 की यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल सकती है। तो ये की लेवल्स को डेफिनेटली आपको मार्क करके रख लेना चाहिए एंड इस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान एक्शन जो भी है वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर मी। यहाँ पर हमने कर ली चार्ट्स की बात। वहीं पर साथ साथ मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने कैसे आपको 15,500 से 16,000 की रेंज दी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो थोड़ी सी एनालिसिस भी करी थी। तो यहाँ पर देखो कि अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो बैंक निफ्टी की वीकली हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के बीच में ही देखने को मिल रही है। तो अगर कोई 500 पॉइंट का डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी लगाता है देन डेफिनेटली आयन काउंटर अगर आप 500 पॉइंट की लगाते हो या 550 पॉइंट की लगाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सक्सेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेब के बाद
ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ये हर 500 पॉइंट दूर बना रखी हैं, मतलब 14,000, 14,500, 15,000, 15,500, 16,000। और आप ये कैंडल की बॉडी देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, तो 500 पॉइंट की रेंज, ये भी 500 पॉइंट की रेंज में, ये तो डेफिनेटली 500 पॉइंट की रेंज में, इसने भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज में दी, इसने ही 500, तो मार्केट हमें 500 पॉइंट की रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दे रही है। ये कैंडल थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको भी देख लेते हैं। 14,750 टू 15,175, राइट, ऑलमोस्ट वही 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ये भी हमें क्लोजिंग दे रही है। तो मार्केट की जो रेंज चल रही है अभी 500 पॉइंट्स की चल रही है। तभी मैंने यहाँ पर बोला कि कंजर्वेटिव ट्रेडर है जो, वो 15,500 से 16,000 की अपनी रेंज लेके चल सकता है। और यहाँ पर जो भी आपने स्ट्रैटेजी लगानी है, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान ऑफ एक्शन है, उस हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमारा ये है कि हम आपको सिर्फ लेवल्स बता रहे हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही हैं। आपको खुद से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की खुद से सलाह लेनी है और फिर आप वहाँ पर ट्रेडिंग करो। डेफिनेटली ये एनालिसिस शायद आपके काम आए और आप इसको अपने ट्रेडिंग प्लान ऑफ एक्शन में लगा सकते हो। हाँ, ये 2 हफ्ते थे जहाँ पर 500 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज रही, देन डेफिनेटली 2 हफ्ते अगर आप पूरे इतने सारे हफ्तों के अंदर 500 पॉइंट की रेंज के अंदर प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपको ये 2 हफ्तों के अंदर मार्केट को स्टॉप लॉस देने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपने एडजस्टमेंट करके यहाँ पर थोड़ी सी फायर फाइटिंग भी कर ली होगी, बट एनीवेज 1-2 हफ्ते के अंदर मार्केट को अगर आप स्टॉप लॉस दे भी देते हो, सो इट डजेंट मैटर इन ओवरऑल योर ट्रेडिंग जर्नी एंड ट्रेडिंग PNL। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, वो भी लाइव मार्केट में। ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइव मार्केट में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें, तो वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट के अंदर अपने थॉट्स ज़रूर बताना, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो को डेली बनाने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram, and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab, so do not forget to check that from time to time.